बड़ा सवाल, भारतीय रेलवे माल गोदाम आखिर है क्या, सरकारी या प्राइवेट? दोस्तों, माल गोदाम पूरी तरह से भारतीय रेल के अंतर्गत आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन, प्लेटफॉर्म सब कुछ रेलवे का है। लेकिन यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी भर्ती सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नहीं होती और यही से कन्फ्यूजन शुरू होता है। साफ शब्दों में समझिए, माल गोदाम सरकारी है, लेकिन वहाँ काम करने वाले अधिकतम श्रमिक ठेका या संघ के माध्यम से रखे जाते हैं। ये आरआरबी की नियमित सरकारी भर्ती के अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब ये एक तरह की अनुबंध आधारित व्यवस्था है जिसे श्रमिकों के कल्याण और कार्य व्यवस्था के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं, क्या इसे पूरी तरह सरकारी बनाने की मांग चल रही है? हाँ, कई श्रमिक संघ लगातार ये मांग कर रहे हैं कि माल गोदाम श्रमिकों को भी नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, उन्हें पेंशन, स्थायी वेतन और सरकारी लाभ दिए जाए। लेकिन अभी तक इसे आरआरबी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। अब दूसरा बड़ा सवाल, मुंशी और लेबर की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, इसकी कोई एक ही फिक्स राशि नहीं है। वेतन समय समय पर बदलता रहता है और स्थान के अनुसार अलग हो सकता है। अगर आपको सही और आधिकारिक जानकारी चाहिए तो अपने राज्य की राजधानी में स्थित ट्रेजरी ऑफिस में जाकर सैलरी स्लिप या भुगतान रिकॉर्ड की जानकारी लेनी होगी, क्योंकि वास्तविक आंकड़े वहीं से मिलेंगे, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया या अफवाहों से। अब अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, क्या अभी ज्वाइनिंग चल रही है? कुछ स्थानों पर ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन ये नियमित सरकारी भर्ती नहीं है। इसमें आपको ठेकेदार के अधीन कार्य करना होता है और सुविधाएं भी उसी आधार पर मिलती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, माल गोदाम सरकारी है, श्रमिक भर्ती आरआरबी के माध्यम से नहीं होती, अधिकतर नियुक्तियां ठेका संघ आधिकारिक होती है। सरकारी दर्ज की मांग जारी है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साफ और सटीक जानकारी मिलती रहे तो जुड़े रहिए। जय हिंद। क्या भारतीय रेलवे माल गोदाम सरकारी है या प्राइवेट? क्या यहाँ लेबर की भर्ती चालू है या सिर्फ अफवाहें चल रही है? क्या श्रमिक संघ में ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। सबसे बड़ा सवाल, भारतीय रेलवे माल गोदाम आखिर है क्या, सरकारी या प्राइवेट? दोस्तों, माल गोदाम पूरी तरह से भारतीय रेल के अंतर्गत आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन, प्लेटफॉर्म सब कुछ रेलवे का है। लेकिन यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी भर्ती सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नहीं होती और यही से कन्फ्यूजन शुरू होता है। साफ शब्दों में समझिए, माल गोदाम सरकारी है, लेकिन वहाँ काम करने वाले अधिकतम श्रमिक ठेका या संघ के माध्यम से रखे जाते हैं। ये आरआरबी की नियमित सरकारी भर्ती के अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब ये एक तरह की अनुबंध आधारित व्यवस्था है जिसे श्रमिकों के कल्याण और कार्य व्यवस्था के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं, क्या इसे पूरी तरह सरकारी बनाने की मांग चल रही है? हाँ, कई श्रमिक संघ लगातार ये मांग कर रहे हैं कि माल गोदाम श्रमिकों को भी नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, उन्हें पेंशन, स्थायी वेतन और सरकारी लाभ दिए जाए। लेकिन अभी तक इसे आरआरबी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। अब दूसरा बड़ा सवाल, मुंशी और लेबर की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, इसकी कोई एक ही फिक्स राशि नहीं है। वेतन समय समय पर बदलता रहता है और स्थान के अनुसार अलग हो सकता है। अगर आपको सही और आधिकारिक जानकारी चाहिए तो
अपने राज्य की राजधानी में स्थित ट्रेजरी ऑफिस में जाकर सैलरी स्लिप या भुगतान रिकॉर्ड की जानकारी लेनी होगी, क्योंकि वास्तविक आंकड़े वहीं से मिलेंगे, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया या अफवाहों से। अब अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, क्या अभी ज्वाइनिंग चल रही है? कुछ स्थानों पर ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन ये नियमित सरकारी भर्ती नहीं है। इसमें आपको ठेकेदार के अधीन कार्य करना होता है और सुविधाएं भी उसी आधार पर मिलती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, माल गोदाम सरकारी है। श्रमिक भर्ती आरआरबी के माध्यम से नहीं होती। अधिकतर नियुक्तियां ठेका संघ आधिकारिक होती है। सरकारी दर्ज की मांग जारी है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साफ और सटीक जानकारी मिलती रहे तो जुड़े रहिए। जय हिंद।